मेरा नाम अलीना है। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं उनकी पहली और एक ही बेटी थी। मुझे छोटा मेरा एक भाई था। मेरे पापा को बेटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह मेरे भाई से भी ज़्यादा प्यार मुझसे किया करते थे। मेरा भाई जो मुझसे पूरे 10 साल छोटा था, वह अभी 6th क्लास में था, जबकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। मेरे फ्रेंड्स जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहते थे क्योंकि मेरे साथ कुछ लड़कियों की शादी होनी शुरू हो गई थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि लड़कियों की शादी उनकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ वैसे भी शादी जल्दी कर दी जाती थी। मैं खुश थी क्योंकि मेरे माता पिता ने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही फैसला किया था। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि हमारे घर पर कोई आता जाता भी नहीं था। मेरे पापा ने यही बताया था कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। ना मेरे पापा ने कोई बहन थी, ना ही उनके कोई सगे भाई थे। मेरे दादा दादी तो काफ़ी समय पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। शायद उस समय मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एक दिन हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। यह मेहमान कौन थे मैं इन्हें नहीं जानती थी क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ मेरे पापा के फ्रेंड्स या फिर मम्मी के फ्रेंड्स लोग ही आया करते थे, या फिर मेरे मम्मी के मायके वाले आते थे। मेरा ननिहाल बहुत दूर था, इसलिए वह लोग भी बहुत कम आते जाते थे। मैंने मम्मी से पूछा था कि यह लोग कौन हैं, तो मम्मी ने मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए कहा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब मम्मी मुझे अपने किसी रिश्तेदार के सामने नहीं आने देना चाहती थी। मैंने मम्मी से पूछा भी था कि वह कौन लोग हैं, मगर मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था और मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। मैं भी गहरी सोच में पड़ गई थी कि ना जाने आज मम्मी ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग चले गए तो फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास गई और मैंने फिर से उनके वही सवाल किया था। मेरी मम्मी मुझसे कुछ कहने जा रही थी जब पापा ने उन्हें हाथ का इशारा देकर खामोश रहने के लिए कहा। फिर पापा ने बोलना शुरू कर दिया था। पापा कहने लगे कि बेटा, हम तुमसे कुछ जरूरी बताना चाहते हैं। मैंने कहा कि जी पापा, कहिए। पापा ने कहा कि बेटा, हम लोग तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तुम्हें कोई लड़का पसंद तो नहीं है ना? मैंने पापा से कहा कि नहीं पापा, मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं है। आप लोग मेरे लिए जो फैसला करोगे वह अच्छा ही होगा। मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही शादी करूँगी। पापा और मम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुए थे। फिर पापा ने कहा था कि बेटा, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने अपने पापा से कहा कि जी अच्छा ठीक है। तो पापा कहने लगे कि पूछो कि नहीं, कि तुम्हारा रिश्ता मैंने कहाँ पर तय किया है, लड़का कौन है, कैसा है। मैंने पापा से कहा कि पापा, आप लोग कभी मेरे लिए कुछ गलत नहीं कर सकते। आपने जिस लड़के के साथ मेरी शादी करने का फैसला किया है वह लड़का ज़रूर अच्छा ही होगा। पापा कहने लगे कि तुम्हारे जैसी बेटी ऊपर वाला सबको दे, तुम बहुत अच्छी हो। फिर मुझे पापा ने एक ऐसी बात बताई जिन्हें मुझे चौंका कर रख दिया था। पापा ने कहा था कि आज जो लोग हमारे घर पर आए थे वह तुम्हारे चाचा और चाची थे। पापा की बात सुनकर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था। मैंने कहा चाचा और चाची? वो भी मेरे पापा कहने लगे कि हाँ, तुम्हारे चाचा चाची। हमने तुमसे अपने रिश्तेदारों के बारे में यह बात छुपाई थी कि इस शहर में तुम्हारे चाचा चाची भी रहते हैं। तुम्हारे चाचा मेरे ही सगे भाई हैं और उनका एक जवान बेटा है। आज वह कई सालों बाद यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। वह बड़ी उम्मीद से यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। और फिर कई सालों बाद जब मैं अपने भाई से मिला तो मैं भी इस इमोशनल हो गया। मैंने यही सोचा कि हम दोनों भाइयों को फिर से एक हो जाना चाहिए। दरअसल कुछ सालों पहले हमारी फैमिली के बीच एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, जिस वजह से तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे चाचा और चाची को दूसरा घर खरीद कर दे दिया था। वो लोग इस घर से अलग रहने लगे थे। जब वह यहाँ आ गए तो उन्होंने कभी हमें पलट कर नहीं देखा था, लेकिन अब जब तुम्हारे चाचा का बेटा जवान हुआ है और तुम भी जवान हो गई हो तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों भाई फिर से एक हो जाएं। हम दोनों भाई अपने रिश्ते को मजबूत और गहरा बना लेते हैं। बस यही सोचकर कि मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि मैं शुरू से ही अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। वह मेरा छोटा भाई है और मैं उससे नाराज़ था और वो मुझसे नाराज़ था। मैंने तो उससे सारी नाराज़गी दूर कर दी है और अपना दिल बड़ा कर लिया है। मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी जो नाराज़गी थी वो तुम्हारे दादाजी से थी, मगर मैंने हमेशा ही अपने भाई की फ़िक्र की है। लेकिन जब भाई इस घर से अपनी पत्नी को लेकर चला गया था तब उसने मुझसे भी नाराज़गी तानी शुरू कर दी थी। अब जब वह हमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता है तो धीरे तुम जैसे जैसे बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया ही नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि
मेरा भाई एक दिन तुम्हारा हाथ अपने बेटे के लिए मांग लेगा। उसने तुम्हें अभी कुछ दिन पहले ही एक शादी में देखा था और जब तुम्हारे चाचा को पता चला कि तुम तो उनकी ही भतीजी हो तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह अपनी भतीजी को अपने घर की बहू बनाकर रहेंगे। वह तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं। मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता था, इसलिए तुम्हें यह सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने पापा से कहा था कि पापा आप मेरी शादी जहाँ भी करोगे मैं खुशी खुशी वहाँ पर कर लूँगी। अब अगर मेरा रिश्ता मेरे चाचा जी के बेटे के साथ करना चाहते हो तो मैं वहाँ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर इससे मेरे चाचा जी और आपका रिश्ता पहले जैसा मजबूत होता है तो फिर यह शादी होनी बहुत ज़रूरी है। मेरी बात सुनकर मेरे मम्मी और पापा दोनों ही खुश हो गए थे, लेकिन ना जाने क्यों मेरी मम्मी थोड़ी परेशान नज़र आ रही थी। मेरे कमरे में जाने के बाद मम्मी और पापा काफ़ी देर तक कमरे के अंदर कुछ बातें कर रहे थे। वह लोग क्या बातें कर रहे थे यह तो मैं नहीं सुन पा रही थी, क्योंकि उन्होंने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। मगर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। फिलहाल मुझे मम्मी ने लड़के का फ़ोटो दिखा दिया था। 1 हफ्ते के बाद मेरी उसके साथ इंगेजमेंट हो गई थी। लड़का देखने में बहुत ही अच्छा था। शायद वह भी मुझे नहीं जानता था, इसलिए वह भी मुझसे अनजान अनजान सा था। मगर मैं बहुत खुश थी कि मेरे पापा की चॉइस बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरे लिए एक अच्छे और शरीफ लड़के को सिलेक्ट किया है। मेरे चाचा चाची मतलब में मेरे ससुर भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे और हम दोनों का रिश्ता जुड़ने से दोनों भाई के बीच पहले जैसा ही प्यार बरकरार हो गया था। मेरे चाचा जी ने मेरे पापा के साथ अब नाराज़गी दूर कर दी थी और खुशी खुशी एंगेजमेंट का फंक्शन निपट गया था। एंगेजमेंट होने के 1 महीने बाद ही हम दोनों की शादी फिक्स हो गई थी। आजकल के ज़माने के लड़के लड़कियों का जब रिश्ता तय हो जाता है तो वह आपस में फ़ोन पर बातें करने लग जाते हैं। मुझे इंतज़ार था कि मेरा रिश्ता फरहान के साथ लग गया है था। मुझे बहुत कांटेक्ट मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं उससे बात करने के लिए बेकरार हो रही थी। मैं लड़की थी, अपनी साइड से तो उससे बात नहीं कर सकती थी। मुझे उसकी ही तरफ से पहल होने का इंतज़ार था, मगर उसने मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। आखिरकार मैं उसकी मंगेतर होने के साथ साथ उसकी कजिन भी थी। वह चाहता तो मुझसे बात कर सकता था, क्योंकि उसके लिए मेरा नंबर निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह चाहता तो मेरे छोटे भाई से भी मेरा नंबर ले सकता था, क्योंकि मेरे चाचा का घर मेरी होने वाली ससुराल थी, इसलिए मैं तो वहाँ का आना जाना नहीं कर सकती थी। लेकिन जब से हम लोगों को पता चला था कि मेरे चाचा जी इसी शहर में रहते हैं और अब उनसे हमारा रिश्ता दोबारा से कायम हो गया है, तो मेरे छोटे भाई ने उनके घर आना जाना शुरू कर दिया था। फरहान तो मेरा चाचा जी का इकलौता बेटा था, लेकिन चाचा जी के घर में बहुत अच्छे पेड़ पौधे थे और मेरे भाई को पेड़ पौधों का बहुत शौक था, इसलिए वह चाचा जी के घर पर जल्दी जल्दी आता जाता रहता था। फिलहाल उसे इंतज़ार में मेरी शादी का दिन भी आ गया था, मगर फरहान ने मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। मैंने भी इस बात को इग्नोर किया था और सोच लिया था कि अब मेरी शादी होने जा रही है, अब मैं फरहान से डायरेक्टली मुलाकात ही कर लूँगी। जब शादी हो जाने के बाद मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी फरहान का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद फरहान कमरे के अंदर आया तो काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर वह तो बिल्कुल चुप बैठा था, ना जान नज़र उठाकर मेरी तरफ देख रहा था और ना ही मुझसे कोई बात कर रहा था। मुझे उसकी यह हरकत बड़ी अजीब लगी थी। मेरा दुपट्टा धीरे धीरे नीचे सरक रहा था। मैंने अपनी चूड़ियों से भरे हाथ उठाए और दुपट्टे को ठीक करने लगी। इस दौरान मेरी चूड़ियों की खनखट हट की आवाज़ इस शांति भरे कमरे में फैल रही थी। तभी उसकी नज़र मेरे हाथों पर गई और उसने मेरे हाथों को अपने हाथ में थाम लिया और मेरी चूड़ियों के साथ खेलने लगा। मैं उसकी ऐसी हरकतों से अचानक घबरा गई और पीछे हटी। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि क्या हुआ दुल्हन, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मेरा उससे डरना तो बनता था, क्योंकि वह हरकतें ही कुछ ऐसी कर रहा था जैसे कोई बच्चा करता है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर मुझे उससे डर लगने लगा था। मैं उससे पीछे भाग रही थी और वह बार बार मेरे करीब आ रहा था, कुछ गलत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मेरी चूड़ियाँ पसंद आ गई थी। उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ पकड़े और चूड़ियाँ मेरे हाथ से उतारकर ज़मीन पर फेंकने लगा। मेरी चूड़ियाँ टूटने लगी थी। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन वह मेरी टूटी हुई चूड़ियों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे इंसान का सामना आज मैंने पहली बार किया था जो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। मेरे चीखने पर कमरे का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आने लगी। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया और मैं अपनी सास के गले जाकर लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी सास कहने लगी कि ये क्या हुआ? मैंने कहा देखिए यह फरहान कैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है।
मेरे हाथ से चूड़ियाँ उतारकर इसने ज़मीन पर फेंकनी शुरू कर दी। फरहान बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी मम्मी ने उसे डांटा और उसे बेड पर बैठने के लिए कहा, मैं यह देखकर दंग रह गई थी कि अपनी माँ की एक ही डांट पर वह बिस्तर पर जाकर बैठ गया था। इतने में ही मेरी सास ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने की क्या ज़रूरत थी। शादी की पहली रात ही तुमने मेरे बेटे का मूड ख़राब कर दिया है। अब जाओ और उसे जाकर खुश करो। अपनी सास की बात पर मैं दंग रह गई थी कि वो किस तरह की बातें कर रही है। मैं इस घर में नई नवेली दुल्हन थी और उन्होंने मुझ पर ही हाथ उठा दिया था। क्या मेरी चाची ऐसी थी? मुझे उनसे ऐसे रिएक्शन की बिल्कुल भी एक्सेप्टेशन नहीं थी। मैं रोती हुई कमरे के अंदर चली आई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि फरहान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वह जिस तरह की हरकत कर रहा है, ऐसी हरकतें तो एक नरमेक जैसी हरकतें कर रहा है। मैं तो अपनी किस्मत पर सारी रात रोती रही इस बंद कमरे के अंदर। मुझे रह रहकर अफसोस हो रहा था और फरहान से डर भी लग रहा था, लेकिन वह मुझे किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा था। मगर फिर भी मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी का कहां पर करवा दी। मैं एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती थी ना, लेकिन अब क्या हो सकता था। मेरी शादी तो इसके साथ हो चुकी थी। सुबह जब मैं कमरे के बाहर गई तो मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि उठ गई महारानी, सोकर अब जल्दी से किचन संभालो। तुम्हारे बाप की घर की तरह ही यहाँ पर तुम्हें नौकरानी या नाश्ता बनाकर नहीं देगी, तुम्हें अपने हाथ से सब कुछ बनाना होगा। मैंने कहा था कि चाची जी, घर में नौकरानियाँ मौजूद हैं, वह भी तो नाश्ता बना सकती हैं। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मैंने नौकरानियों से मना कर दिया है कि वह घर के बाकी सारे काम किया करेंगी। तुम सुबह का नाश्ता और दोनों टाइम का खाना पीना बनाया करोगी। यह बात सुनकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि आज तक कभी भी मेरी मम्मी ने मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया था। मैं किस तरह से खाना बनाती थी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। किचन में जाकर मैंने चाय तो बना ली थी, मगर बाकी का नाश्ता मेरी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से बनाऊं। इसलिए मैंने अपना मोबाइल उठाया और यूट्यूब से वीडियो देखने लगी। नाश्ता करने में बिजी हो गई थी। जब मेरी सास ने मुझसे कहा कि फरहान को तुम अपने हाथों से नाश्ता खिलाओ, अपनी सास की बात सुनकर तो मैं उन्हें फटी फटी आंखों से देख रही थी कि अब यह क्या माजरा था कि फरहान को मैं अपने हाथों से नाश्ता खिलाती रहूं। मेरी सास कहने लगी कि मेरे बेटे की ही दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो बच्चों जैसी हरकतें करता है। तुम्हारी शादी हमने फरहान के साथ इसलिए करवाई है ताकि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखो, इसलिए उसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत को तुम्हें पूरा करना होगा और उसके सारे काम भी करने होंगे। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने फरहान को अपने हाथ से नाश्ता खिलाना शुरू किया तो फरहान किसी बच्चे की तरह मेरे हाथ से नाश्ता कर रहा था। इस बीच मुझे नाश्ता करने मौका ही नहीं मिला। सब लोग उठकर जा चुके थे और नाश्ता ठंडा हो गया था। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने वही ठंडा नाश्ता कर लिया था। मैं अपनी किस्मत पर बहुत रो रही थी कि आज ससुराल में मेरी पहली सुबह थी जो इस तरह रोते हुए गुजरी थी। मैं अपने माता पिता से भी कुछ नहीं कह सकती थी। न नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई थी, जहाँ पर फरहान पहले से ही बैठा हुआ था। वह दीवारों पर पेन से ड्राइंग कर रहा था, बिल्कुल जैसे बच्चे करते हैं। मैं जैसे ही कमरे में गई तो फरहान कहने लगा कि मेरी दुल्हन आ गई। यह कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और तालियां बजाने लगा। उसको देखकर मैं अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी और मैंने रोना शुरू कर दिया था। मुझे रोता हुआ देखकर फरहान कहने लगा, तुम क्यों रो रही हो दुल्हन? कल से देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं। मैंने फरहान से कहा कि तुम्हारी ऐसी हालत कब से हुई? फरहान अजनबी सा होने लगा। मैंने कहा, जब मेरी तुम्हारे साथ इंगेजमेंट हुई थी तब तो तुम ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। तो फरहान कहने लगा, जब मेरी तुम्हारे साथ इंगेजमेंट हुई थी तब मुझे मम्मी पापा ने मना किया हुआ था कि वहाँ जाने के बाद तुम किसी से कोई बात मत करना, खामोश बैठे रहना। इसलिए मैं बिल्कुल खामोश बैठा रहा था। उन्होंने कहा था, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और तुम्हें तुम्हारी दुल्हन नहीं मिलेगी। तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मेरे साथ खेलने के लिए आई हो ना। फरहान मुझे बहुत बहुत भोला लगा और बड़ी भोली भोली बातें करने लगा था। ना जाने क्यों मुझे फरहान को हमदर्दी होने लगी थी। मैं फरहान का बहुत ख्याल रखती थी। उसे किसी के साथ की ज़रूरत थी, वह बिल्कुल बच्चों की तरह पेश आता था। इसलिए वह मुझसे जैसा कहता मैं वैसा ही किया करती थी। उसको टाइम पर दवाइयाँ दिया करती थी। मगर मेरी सास का सलूक मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे खाना बनाना नहीं आता था और मेरी सास मुझे किचन में भेज दिया करती थी कि खाना बनाओ। मैं नौकरानी से पूछ कर खाना बनाया करती थी तो मेरी सास उस पर भी मुझसे गुस्सा किया करती थी। कहती,